हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आपके ना कमेंट्स आ रहे थे मेरी पिछली वीडियो में कि आपने दही सही नहीं जमाया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्योंकि अभी ये मैंने ज़्यादा गर्म दूध में खट्टा लगा दिया। क्योंकि कल जब मैंने दही जमाया था ना वो बहुत अच्छा जमा था और ये वाला थोड़ा फटा फटा टाइप दही बन गया। तो दूध ना न्योया सा रखना है, पर ज़्यादा तेज़ गर्म डाल दोगे ना खट्टे में तो वो ऐसे ही दही ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो, ये दूध था हमारा, दही दही भी जमा दिया, दूध भी। और अब ना यहाँ पे जो आप स्लैब पे कहते रहते थे ना कि निधि आपके ना स्लैब पे बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं, किचन छोटी है तो आप इस तरीके से मैनेज करो। तो वो मैंने कुछ सोचा है, वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। पहले ये कपड़े देख लीजिए, ये मेरी मम्मी के कपड़े थे। मैंने ना गर्म पानी में धोती हूँ मम्मा के कपड़े, उन उसमें ना डिटोल लगा देती हूँ, जिससे जितना भी इन्फेक्शन है वो भी निकल जाता है। तो मम्मी के कपड़ों को फिर मैंने काफ़ी घंटों से ना भिगो रखा था गर्म पानी में। तो सर्फ से मैंने अच्छे से, फिर मैंने देखो इस तरीके से धो के कपड़ों को, फिर ये रात के टाइम में सुखाने लग रही थी। क्योंकि ना मम्मी के अब जैसे 2-3 पजामे पड़े थे कपड़े पहनने के, तो मम्मी को ज़रूरत होती है कपड़ों की। तो मुझे ये है कि साथ के साथ कपड़े ना इनके सुखा देती हूँ। और मुझे यही टाइम मिला, रात के टाइम ही मेरे को, मैं थोड़ी फ्री हुई थी, बाकी पूरा दिन मैं बिजी थी। इसीलिए जिस टाइम भी मिलता है, मतलब काम होने से मतलब है, चाहे दोपहर को करो रात को करो, काम पूरा कर लेती हूँ। 24 घंटे में मेरा जो भी काम होता है ना वो सारा मैं निपटा देती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े धो दिए थे। अब इसके बाद देखो, मैंने ये बात कर रही थी, ये वाला जो बर्तन रखने का जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, टब है, इसमें सारे बर्तन बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब मेरी रसोई ज़्यादा बिखरी बिखरी नहीं रहेगी और पूरा दिन ना, मेरा दिन का काफ़ी घंटे मेरे इस रसोई में ही बीतते हैं। क्योंकि जब कभी खाना बनाना होता है तो इसी रसोई में आके खाना बनाती हूँ और बर्तन भी धोती रहती हूँ। बर्तन तो मेरे बहुत झूठे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं वो ना कम बर्तन झूठे करते हैं, मेरे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मैं सब्जी रोटी खाना बना रही हूँ ना, सिंपल खाना भी, तो मेरे पता नहीं क्यों इतने बर्तन हो जाते हैं। एक मतलब शायद मैं ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। कई लोग होते हैं ना एक ही प्लेट में प्याज टमाटर सारा कुछ कट कर लेते हैं और कहीं ना कहीं बचा लेते हैं बर्तन। तो ये देखो मेरे कितने सारे बर्तन थे। तो मैंने ये सारे, रात को मैं बर्तन भी धोकर सोई थी। और घर में थोड़ा सा, ये देखो विहान आ गया था, बोलता मेरा ट्रैक्टर ठीक कर दो, अभी विहान जाग रहा था। तो इसके बाद मैंने घर में, पूरे घर में झाड़ू भी लगाया था, पोछा भी लगाया था, रात को मैंने थोड़े से कपड़े भी धोए थे। उसके बाद अगला दिन आ गया था। मैं बनाऊंगी आज आलू बैंगन की सब्जी। आज मैं कुकर में बनाऊंगी आलू बैंगन की सब्जी, जल्दी बन जाएगी। आलू बैंगन कट कर दिए, टमाटर कट कर दिया, लहसुन कट कर दिया, प्याज मैं डालती नहीं हूँ। हम इनको चला देते हैं। मम्मा को आलू बैंगन की सब्जी मैं नहीं खिलाती हूँ, मम्मी के लिए अलग ही सब्जी बनाती हूँ। तो मम्मी आज बोल रहे थे कि अभी उनको बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस थोड़ी देर में मेरे को दूध गर्म करके दे दियो और दूध में पानी मिलाकर देना, गाढ़ा दूध मत देना। तो अब मैं आधा गिलास दूध लेती हूँ और आधा गिलास पानी मिला के मम्मी को फिर दूध देती हूँ। और मम्मी को अभी मैं बैठा के आई थी फोल्डिंग पे, तो मम्मी का अभी ऐसे रहता है कि वो चलने में दिक्कत नहीं है, देखो वो अपने आप ही चल रहे हैं, तो चल वो लेते हैं। लेकिन वो जैसे लेट जाते हैं ना बेड पे, तो वो लेटने के बाद उनसे थोड़ा उठने में उनको दिक्कत होती है, या उठने के बाद जैसे खड़े होने में। तो देखो अभी जैसे बैठे थे तो बैठने के बाद वो खड़े हो गए थे, बट लेटे लेटे होते हैं ना, अगर अभी अब मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लो मेरी मम्मा लेटे हुए हैं तो लेटने के बाद उनसे बैठने में दिक्कत होती है। बैठ जाते हैं तो उसके बाद, बैठने के बाद तो सहारा लेके वो खड़े भी हो जाते हैं। तो ये देखो आज मैंने फिर से नई बेडशीट बिछा दी मम्मा के लिए, जो पहले बिछी हुई थी वो मैंने चेंज कर दी है। और ये देखो अभी मम्मी एक्चुअली थोड़ी देर धूप ले ली थी मम्मी ने, अब धूप में बैठ गए थे। उसके बाद अब देखो मम्मी कह रहे थे कि अब वो अंदर बैठेंगे, तो मैंने तभी तुरंत हाथों हाथ मम्मी का बिस्तरा बना दिया कि मम्मी आराम से यहाँ पे दीवान पे लेट जाएंगे। और तब तक मैं अभी इतने रसोई का काम भी कर लूँगी। पापा जी विहान को घुमाने के लिए पार्क में लेके गए हैं, जहाँ जिस पार्क में मैं लेके जाती हूँ ना विहान को, जहाँ झूले लगे हुए हैं वहीं पर गए हैं। तो ये देखो उसके बाद मैं रसोई में आ गई थी, सब्जी मेरी बनने लग रही है कुकर में और मैं आटा गूँध रही हूँ। आटे में मैंने थोड़ा
थोड़ा बेसन भी मिलाया है, मम्मा बोलते हैं मिला ही दियो, और आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूंद गया, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, लग जाएगा हमारा। अभी शाम को भी पापा जी और खाएंगे, रात का खाना बनेगा तो खाना पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे ना एक्चुअली मेरा स्टैंड टूट गया, फिर से बार बार टूट जाता है, खर्चा बहुत आता है। और ये देखो इसीलिए ना फ़ोन टेढ़ा आ रहा है, वीडियो भी नहीं बन पा रही है। तो मेरे साथ यही रहता है, मेरा ना हर महीने का लगा लो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है मेरा ना, जैसे फ़ोन के स्टैंड, ट्राईपोड, ये सब टूटते रहते हैं मेरे से। तो मैं यहाँ पे 2 ही रोटी कह लो पराठे बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी अभी नहीं खा रहे हैं और पापा जी चले गए हैं। मैंने आटा इसमें बंद करके अच्छे से रख दिया है, और सब्जी चेक करते हैं। तो ये सब्जी भी हमारी बनके एकदम तैयार हो गई है। इतनी यम्मी दिख रही है ना। विहान आ रही हूँ बेटा, मम्मा आ रही है। विहान आ रही हूँ मैं। देखिए आपके कमेंट्स आ रहे थे ना कि मम्मी को गर्म पानी दे दिया करो, तो ये देखो ना, इसमें मेरा जैसे कभी भी इस टुंटी को ऑन कर लो, इसमें से देखो चल गया ना, ये देखो मेरा गीज़र, तो इसमें गर्म पानी ही आता है। देखो गर्म पानी आना शुरू भी हो गया, एकदम तेज़ गर्म। तो इसमें मेरे को गर्म पानी कोई गैस पे नहीं करना होता, हमारे बाथरूम में ही गर्म पानी आता है। मैं कहा आपको बता दूँ, शायद आपको नहीं पता हो। और इधर ना मैं अपने शूज़ देख रही थी। अब पता है क्या है, मैंने ना ये वाला जो शूज़ का पेयर है ना, मेरा है तो कई सारे रखे हुए हैं मेरे पास। देखो एक तो ये वाले हैं, बट ये थोड़ा ऐसे हैं, थोड़े ये अलग अलग है ना। हाँ ये ना 2 पेयर्स ना ऐसे पड़े हैं, ये रहा ना इसके साथ का, ये रहा। एक तो ये वाला है, कितने टाइम से ऐसे मैंने धो के ही रखे थे। वैसे देखो ना मैले नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं पहने, जिस दिन धोए थे ना मैंने तब के। तो ये ब्रांड्स देख लो, ये स्पार्क्स की हैं मेरे पास शूज़ रखे हैं, ये एशियन के हैं। ये इधर होगा इसका साथ वाला ना, पता नहीं इसके, ये रहा ये देखो ये वाला एशियन वाला है। इसके अलावा ये वाले भी रखे हैं मेरे पास, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स नहीं है मेरे पास। ये भी देखो एशियन के हैं, क्योंकि शूज़ ब्रांड्स के तो 2-3 हज़ार से 4 हज़ार से कम के नहीं आते हैं। ये देखो ये कैंपस के रखे हुए हैं मेरे पास शूज़। आप कहोगे निधि शूज़ क्यों दिखा रही है अपने, तो मेरे को अब जिम ज्वाइन करूँगी ना, तो उसमें चाहिए ये ना, ये वाले शूज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है अपने। ये कलर हल्का है, गंदा बहुत जल्दी होता है, बट ये वाला सबसे अच्छा है। ये ऐसे ही है, कोई ब्रांड नहीं है। तो ये सब शूज़ में रखा है। एक ये रखा हुआ है देखो ब्लू कलर में। तो मैं ना शूज़ जिम में ये वाले शूज़ पहन के जाया करूँगी, ये वाले, हाँ कैंपस वाले, क्योंकि ये मेरे सही फिट आते हैं। बाकी ना थोड़े टाइट है, ये वाले भी ठीक आते हैं। ये थोड़े से ना बिल्कुल फिट है, इनमें जुराब पहन के नहीं पहन सकती मैं। ये पूरा साइज़ है मेरा, देखूँ पहन के, 1 मिनट। ये देखो ना पूरा साइज़ है, ये ठीक है, ये वाला सही है साइज़ मेरे। ये वाले ठीक लग रहे हैं मेरे को ना। आदत नहीं है जूते पहनने की, मेरा दम सा घुटता है पाँव में अब पहले से। और ये थोड़े मैंने बिल्कुल साइज़ के ले लिए, थोड़ा मेरे को अब लगता है, उस टाइम तो ख़रीद लिए। फिर ये वाले जब मैं पहनती हूँ ना जूते, मेरे ना यहाँ पीछे छाले हो जाते हैं फिर, क्योंकि ये पतला सोल है ना इसका, तो इसलिए मैंने ये वाले पहनने छोड़ ही रखे हैं। कभी जुराब पहन लो तब नहीं होते छाले, वैसे अगर डायरेक्ट पहनो तो हो जाते हैं। तो इसको भी पहन के देखते हैं हम। पहनती नहीं ना मैं, रख रखे हैं सारे। 1 मिनट, ये देखो ना पूरे फिट के हैं, ये वाले भी हैं। तो मैं ये वाले जूते एक बार सोच रही हूँ धोऊंगी, वॉश करूँगी, ये वाले पहना करूँगी जिम में, और एक ये वाले पहना करूँगी। बाकी मैं नहीं पहनूँगी, क्योंकि ये ना इतने ज़्यादा ठीक है वैसे पहनने में, बट ये साइज़ तो का इशू है मेरे को, ये फंसे से लगते हैं, बट कभी कभी पहन भी लेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। मैं अंदर से, दिल से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है इस टाइम, क्योंकि मैंने वो जो कदम है ना लिया है ना, पता नहीं मैं कैसे करूँगी, ये मेरे मन में आ रहा है इस टाइम। क्योंकि आप सब जानते हो यूट्यूब पे मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ
वज़न कम करने की, बट मुझसे हो ही नहीं पा रहा। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, आजकल तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं कि आपका पेट निकल गया है, वज़न कम कर लो। मेरा सच में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी करीबन 70 किलो पे मेरा वज़न है, 70 केजी। और अभी पिछले साल मेरा 64 किलो वज़न था, तो पिछले 1 साल में मेरा 6 किलो वज़न बढ़ गया है। पिछले 1.5 साल में 6 किलो वज़न गेन हो गया है मेरा। 64 था, और जब यूट्यूब पे आई थी तब मेरा वज़न 70 किलो ही था। तो यूट्यूब पे आने के बाद मेरा 6 किलो पहले कम हुआ, वज़न 64 पे आ गया था 1.5 साल में। उसके बाद फिर अब गेन हो, तो अब तो गेन ही गेन हुए जा रहा है। मुझे अब तो समझ ही नहीं आता, मतलब मैं कई बार तो डाइट का भी, मेरी डाइट ना नॉर्मल ही है, जैसे आप लोगों की है वैसे ही है। और मैं इतना काम भी करती हूँ घर का, आपको आपके सामने भी है, मैं एक्टिव भी रहती हूँ, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो अब मैंने ना हिम्मत करके ना, बस आपको पता है कि मैंने पिछले महीने मैंने पैसे दे दिए थे जिम के, पूरे 1 साल की मेंबरशिप ले ली है मैंने जिम की। तो अभी जिम कह रहे हैं मंडे से शुरू हो जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे से। तो इसका मतलब है कि अब नवंबर में मैं शुरू कर रही हूँ अपना वेट लॉस का। कोशिश करूंगी कि इस बार मैं सफल हो पाऊँ, क्योंकि मैंने, जब होता है ना इंसान बहुत ज़्यादा टूट चुका हो, तो उसकी आखिरी होप होती है जिम ज्वाइन करता है, जब उससे खुद से हो ही नहीं पाता वजन कम। तो मेरे साथ भी एक यही है। मैंने ऑनलाइन भी क्लास शुरू करी थी जिम की, बट वो मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि एक होता है कि आप फेस टू फेस मिलके जिम इंस्ट्रक्टर आपको समझाते हैं, वो सही लगता है, लेकिन एक होता है ऑनलाइन क्लास लो, तो उसमें ना पता है बहुत परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए ना यहाँ ये मेरी आखिरी होप है बस। अगर मेरे को ऐसा लगता है, मैंने पूरे 1 साल की इसीलिए मेंबरशिप ली है कि बीच में अगर मान लो मेरे को ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं गिव अप भी करना चाहूँ तो भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने एडवांस में पूरे 1 साल का पैसा दे रखा है ना। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इस साल। मेरी अब नवंबर में मेरा शुरू हो जाएगा, अब 1 नवंबर से क्लास लगा लो अब मेरी जर्नी। देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार की है और हर बार मेरी टूटी है उम्मीदें। कोशिश की है, सोचा है कि मैं इस महीने कर लूँगी, ऐसा कर लूँगी, वैसा, बट कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ बहुत ही छोटा छोटा सोचा है। मैंने ये सोचा है कि मेरा हर महीने अगर 2-2 किलो भी कम हो गया ना वजन, हर महीने 2 किलो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ज़्यादा नहीं करना, मुझे 10 किलो ही वजन घटाना है अपना। और 10 किलो वजन का मतलब है मेरा 6 महीने में भी कम हो जाए मेरा 10 किलो वजन। मैं बहुत खुश हूँ अगर जिम जाने से इतना हो जाता है मेरा। तो मैं सच में, मेरे को ना अंदर से मैं बहुत, यहाँ से दिल से ना मैं सच में बहुत घबराई हुई हूँ, क्योंकि मैं होप खो बैठी हूँ। मुझे उम्मीद ही नहीं लगती है कि मैं वजन कम अब कर पाऊँगी। सही में ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं इस बार। कंफ्यूज हूँ, डरी हुई हूँ, बट कर लूँ तो अच्छा है ना। थोड़ा थोड़ा कोशिश करूँगी, बस ना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करूँगी खुद को कि नहीं जल्दी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बस धीरे धीरे कर लूँगी। तो ज़्यादा नहीं है, मेरी उम्मीद इतनी है कि देखो थोड़ा थोड़ा हो जाए, बट हो जाए। बहुत बार आप लोगों को के सामने है, आप जानते हो कि नहीं हो पाया। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया घर पे रह के, हर एक तरीका। जैसे आप कहते थे वजन कम करने के लिए, मैंने हर चीज़ करके देखी, बट मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। मैंने 1 हफ्ता करके छोड़ दिया। कोई भी चीज़ जब तक आप ना लगातार उस चीज़ पे टिके नहीं रहोगे, तब तक कुछ नहीं रिजल्ट मिलता। तो वही चीज़ है, 4 दिन कुछ कर लिया, 4 दिन कुछ कर लिया, 6 दिन कुछ और करके देख लिया। मेरा यही चल रहा था पिछले करीबन 3 साल से। तो जब मैंने पूरी तरह हार मान ली, मैंने कहा मेरे बस का ही नहीं है, मैं खुद से नहीं कर सकती वजन कम। इतना मुझे समझ में आ गया, मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, कोई मुझे गाइड करे, गाइड से ज़्यादा मुझे मोटिवेट करे। सबसे ज़्यादा मैं जाके मुझे बोले नहीं आप कर सकते हो, आप ऐसे करो वैसे, जब तक मुझे वो चीज़ें, क्योंकि अंदर से जब आप कॉन्फिडेंस हार बैठी हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल वो हो चुकी हूँ कि मेरे से होगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जिम ज्वाइन करूंगी। और मेरी सोसाइटी में जब जिम खुली ना, तब मेरा ये हुआ कि नहीं अब तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ जिम, अदरवाइज घर से बाहर जाके तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो अब मेरी सोसाइटी में, हाँ मैं आपको बता देती हूँ, जिम मेरा हमारे यहाँ का शुरू हो गया। मैं कल गई थी ना जब, तो वहाँ पे लाइटनिंग वगैरह का काम चल रहा था। तो अब अच्छा है कि मेरे को भी, लेकिन मैं पहले ही वहाँ पे बोल आऊँगी जाके कि मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करवाना एकदम से, क्योंकि देखो मुझे घर का भी काम करना होता है। यूट्यूब पिछली बार मैंने वही इसीलिए छोड़ दिया था वो जिम, क्योंकि वो
सर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाते थे। और आप, मैं बस इतना चाहती हूँ कि चाहे मेरे को डेली ना बस आधा घंटा ही एक्सरसाइज करवा दो, मतलब इतना करवाओ एक्सरसाइज कि घर जाके घर के काम करने लायक तो बचे। इतनी भी मत करवाओ कि घर जाके इतने हाथ पैर टूट जाएं कि बर्तन भी ना धुले, क्योंकि हम लेडीज़ हैं, हम जेंट्स की तरह नहीं होता कि ऑफिस में बैठ के काम करके घर एक्सरसाइज जिम करके आराम कर सके। हमें 10 चीज़ें और भी करनी पड़ती हैं। हमें अपना घर भी मैनेज करना होता है, हमें अपना घर के कपड़े बर्तन बाथरूम से लेके शुरू से लेके आखिरी तक पूरे घर के काम करने होते हैं। उसके साथ साथ हमें यूट्यूब भी देखना होता है, तो सब कुछ देखना होता है। तो कुछ इस तरीके से वेट लॉस हो कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेरा वो पार्ट ना कम हो कि मैं यूट्यूब पे काम भी करती रहूँ, दिन की 3 वीडियो भी लाती रहूँ, मेरे घर का काम भी होता रहे, मम्मी का भी मैं टेक केयर अच्छे से कर सकूँ, कहीं भी कुछ भी ना इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो मेरे लिए ना अभी मेरे लिए ये चीज़ ना, जो मेरा अभी जैसे मैं जिम ज्वाइन किया है, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी इस टाइम मेरी मम्मी है, उसके बाद मेरा घर का जो भी घर के काम होते हैं पूरा सेट करना, और यूट्यूब है, और बच्चा है जो भी है। अब मैं जो भी है बोल दिया तो लोग वही है उल्टा सीधा कमेंट करना शुरू कर देंगे। वर्ड्स पकड़ते हैं यहाँ यूट्यूब पे कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी फीलिंग्स नहीं पकड़ते हैं। हाँ, इतना बोलूँगी कि बच्चा है और मम्मी है, हेल्थ है सबकी परिवार की। मीन्स मेरी जो जिम की प्रायोरिटी है ना, वो तीसरे चौथे नंबर पे है कि मेरा ना बाकी चीज़ें इफेक्ट ना हो, कि मैं बाकी चीज़ें अच्छे से कर पाऊँ, उसके बाद है। तो इसका मतलब ये है कि जिम थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाएगा तब भी ठीक है। तो अब से देखते हैं कैसे रहता है मेरा एक्सपीरियंस, बस अच्छा रहे। और मेरा विहान वापस आ गया है। मैं कहाँ गया था लाडू? मम्मी मैं तो ऊपर गया था। ऊपर किसके पास गए थे विहान? मम्मी कौन था वहाँ? वहाँ हाँ वो में हाँ। बोल अच्छा विहान को पोएम आती है? हाथी है, सुनाओ। मछली दिल की रानी है, रानी है, जीवन कुत्ता पानी है, पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो, बच जाएगी, पानी में डालो, डर जाएगी। वेरी गुड। तो अभी मैं घर के बाकी काम निपटा देती हूँ। पापा जी आ गए हैं तो उनकी रोटी बना देती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।